नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो आपके यूपीएससी का प्री और जो बीपीएससी का प्री एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आई कि इंदौर और उदयपुर को जो है भारत के पहले सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसे जो रामसार कन्वेंशन है उसके तहत वेटलैंड सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। यानी कि जो रामसार कन्वेंशन के तहत पूरी दुनिया के शहरों को, चुनिंदा शहरों को जो वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया जाता है, इसमें भारत भी शामिल हो गया है। और भारत के दो शहर कौन कौन से, इंदौर और जो उदयपुर है, उनको वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। और यहां पर हम समझेंगे आखिर इसके मायने क्या हैं, क्यों जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा देने का कंसेप्ट आया, इसके पीछे का रीजन क्या है, और भारत के लिहाज से देखा जाए तो ये भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इन सभी विषयों पर हम लोग आज के इस सत्र में चर्चा करने वाले हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय था, उसके द्वारा न्यूज आपने भी पढ़ा होगा कि टोटल भारत के 3 शहरों के नाम भेजे गए थे, ताकि उन्हें जो है रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल पाए। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इंदौर जो कि मध्य प्रदेश से, इसके अलावा आप देखोगे भोपाल का भी नाम यहां पर भेजा गया था। और इसके अलावा उदयपुर का भी जो नाम है सरकार ने, यानी कि इन 3 सिटीज के नाम भेजे गए थे, जिनको कि भारत चाहता था कि वेटलैंड सिटी का दर्जा मिले। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इन 3 शहरों में से सिर्फ इंदौर और जो उदयपुर है, उन्हें जो है क्या मिला है, वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला है। भोपाल को जो है अभी ये दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी मैं आपको यहां पर समझा दूंगा। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इंदौर और उदयपुर क्या बन गए हैं, भारत के फर्स्ट इंडियन सिटी टू गेन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज अ वर्ल्ड वेटलैंड सिटी। यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट जो है खबर है। इसके अलावा आप ध्यान में रखना है आपको कि जब हम बात करते हैं भोपाल की, तो आखिर भोपाल को क्यों छांट दिया गया, क्यों इंदौर और उदयपुर को ही ये दर्जा मिला, भोपाल के साथ क्या हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है कि भोपाल में जो एक साइट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज वेटलैंड, और इसके आधार पर आप देखोगे सरकार ये चाहती थी कि भोपाल को भी जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा मिले। लेकिन जो भुज वेटलैंड है, उसके आसपास जो कुछ कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उसके कारण वहां के इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना थी। और इसी आधार पर आप देखोगे इस बार जो भोपाल के नाम पर जो है विचार नहीं किया गया और उसे वेटलैंड सिटी का दर्जा नहीं दिया गया। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भुज वेटलैंड है भोपाल के अंदर, उसमें आसपास जो है जो कंस्ट्रक्शन किए गए हैं, उससे वहां की जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस बढ़ गए थे। और इसीलिए आप देखोगे कि भोपाल को यहां पर शामिल नहीं किया गया। अगस्त में होने वाली जो अगली बैठक है, उसमें जो है इसके नाम पर फिर से विचार किया जाएगा। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं उसको आपको ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है रामसार कन्वेंशन का हिस्सा है, और उसके तहत जो भारत में इंटरनेशनल यूजफुल या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के वेटलैंड है, उनको हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। यहां पर आप ध्यान में रखेंगे कि रामसार कन्वेंशन के तहत अभी फिलहाल 50 यानी कि 85 इंडियन भारत में पाए जाने वाले जो वेटलैंड हैं, उनको क्या किया गया है, रामसार कन्वेंशन के तहत शामिल किया गया है। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो रामसार कन्वेंशन है उसमें शामिल कितने देश हैं, 172। यहां पर एक फैक्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और फैक्ट क्या है कि टोटल भारत में 50 यानी कि 85 ऐसे साइट हैं जिन्हें कि रामसार कन्वेंशन के तहत वेटलैंड का दर्जा दिया गया है। तो इस कुछ फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, बाकी हम लोग आगे चल करके डिटेल में बातें करेंगे। अब यहां पर आप देखोगे कि जब हम बात करते हैं वेटलैंड सिटी की, आखिर ये वेटलैंड सिटी का दर्जा क्यों दिया जाता है, यहां पर आपको ध्यान में रखना है ये उन शहरों को प्रदान किया जाता है
जो शहर अपने शहर में जो मौजूद वेटलैंड हैं, आर्द्र भूमि है, उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे हैं जिनसे कि इन वेटलैंड को कोई खतरा पहुंचे। तो कुछ शहरों के द्वारा, दुनिया के कुछ शहरों के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं अपने शहर में पाए जाने वाले वेटलैंड की रक्षा करने के लिए, उन प्रयासों को ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है और बाकी शहरों को जो है ये प्रोत्साहित करता है कि वो भी क्या करे, अपने शहर में पाए जाने वाले जो आर्द्र भूमि है यानी कि जो वेटलैंड है उनकी क्या करे, रक्षा करे। तो एक तरीके से दुनिया के वैसे शहर जो अपने वेटलैंड की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं उनको ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, उनकी सराहना कर रहा है और इसके अलावा ये बाकी शहरों को एक तरीके से ये मोटिवेट कर रहा है कि वो भी क्या करें, अपने वेटलैंड की रक्षा करें। तो इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस बार जो बैठक हुई उसमें जो है टोटल 31 ऐसे सिटीज हैं, पूरी दुनिया में 31 ऐसे सिटीज हैं जिन्हें की वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। और इसके बाद आप देखोगे कि टोटल जो पूरी दुनिया में ऐसे शहर है जिन्हें की वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, उन शहरों की संख्या हो गई है 74। थोड़ा सा इस फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि इस बार आप देखोगे कि टोटल पूरी दुनिया में से जो कमिटी थी, जो एडवाइजरी कमिटी जो इस बात पर चर्चा कर रही थी कि किन सिटीज को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया जाए, तो इस बार जो है आप देखोगे टोटल पूरी दुनिया से 31 सिटीज को क्या किया गया, वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। और इसको मिलाने के बाद टोटल जो वेटलैंड सिटी है दुनिया में उनकी संख्या कितनी हो गई है, 74। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इससे पहले आप देखोगे 2 बार दुनिया के शहरों को क्या किया गया है, वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर हम बात करते हैं तो पहली बार जो है आप देखोगे 2018 में चाइना, फ्रांस, श्रीलंका और भी जो कुछ देश हैं वहां के 18 जो साइट थे, जो सिटीज थे, उनको क्या किया गया था, वेटलैंड का दर्जा दिया गया था, वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जो सबसे पहली बार जो है 2018 में 2018 में कुछ देशों के कितने साइट, 18 साइट को क्या किया, 18 सिटीज को क्या किया गया था, जो वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया था। तो इसकी शुरुआत 2015 में हुई और पहली बार जो है 2018 में आप देखोगे कि कुछ देशों के 18 जो शहर हैं, सिटी हैं, उन्हें पहली बार वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। इसके बाद आप देखोगे कि 2022 में भी, जैसा कि आप इस इंफोग्राफिक्स में देख सकते हो, जो सेकेंड बैच था वेटलैंड सिटी का, ये दर्जा का प्रदान किया गया 2018 के बाद 2022 में। तो आप देखोगे कि 2022 में जो है टोटल जो है 25 सिटीज ऐसे थे जिनको की वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। और इस बार जो है तीसरी बार आप देखोगे 2025 और यहां पर आप देखोगे टोटल 31 सिटीज ऐसे हैं जिनको की ये दर्जा दिया गया है। तो टोटल अभी अगर आप देखोगे तो जो वेटलैंड सिटी हैं वो टोटल कितने हैं हमारे, 74। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जो वेटलैंड सिटी का दर्जा देते हैं वो एक बार दर्जा देने के बाद ऐसा नहीं है, इस दर्जे को आप खत्म नहीं कर सकते। याद रखिएगा, अगर किसी सिटी को वेटलैंड सिटी का दर्जा मिलता है तो ये मात्र और मात्र सिर्फ 6 ईयर के लिए क्या है, वैलिड होगा। यानी कि अगर मान लीजिए जिस सिटी को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया, किस आधार पर कि वो सिटी क्या कर रहा है, अपने वेटलैंड की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, उसके आसपास की जो इकोलॉजी है उसको रक्षा करने का प्रयास कर रहा है, अगर उसमें कमी दिखाई देगी तो उससे जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा छीना भी जा सकता है। तो टोटल अभी आप देखोगे पूरी दुनिया में 74 ऐसे सिटीज हैं इस इंक्रीमेंट के बाद जिनको की वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। यहां पर ये सारे फैक्ट्स जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पहली बार कब दिया गया, कितने सिटीज को दिया गया, दूसरी बार 2022 में दिया गया, कितने सिटी को दिया गया, और इस बार जो इंक्रीमेंट किया गया उसमें कितने सिटी का इंक्रीमेंट किया गया है, तो वो 31 है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि आखिर जो वेटलैंड सिटी का दर्जा देने की बात कहां से आई, इसकी शुरुआत कब हुई,
तो हम लोग इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट है जिसको कि आप ध्यान ध्यान में रखना है कि जो रामसार कॉन्फ्रेंस हुआ था 2015 में, वहां पर आप देखोगे ये फैसला लिया गया था कि दुनिया के वैसे सिटीज जो अपने वेटलैंड को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके इकोलॉजी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें क्या दिया जाए, वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया जाए। तो याद रखिएगा कि 2015 में ये फैसला लिया गया था कि क्या किया जाएगा, वैसे शहर जो काफी कुछ प्रयास कर रहे हैं वेटलैंड को बचाने के लिए, उन्हें हम वेटलैंड सिटी का दर्जा देंगे। तो कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो जो रामसार कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 में, वहां पर आप देखोगे कि पहली बार इसको बनाने का फैसला लिया गया और पहली बार 2018 में जो है चुनिंदा शहरों को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। तो शुरुआत कब होती है, 2015 में फर्स्ट बैच, 2018 में सेकेंड बैच, 2022 में, और थर्ड बैच यहां पर आप देखोगे 2025 में यहां पर हमने इंक्रीमेंट होते हुए देखा। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको कि आपको ध्यान में रखना है। यहां पर आप ये भी ध्यान में रखोगे कि जो वर्ल्ड जो वेटलैंड सिटीज हैं, उनका जो हम लोग उसको जो दर्जा प्रदान करते हैं, तो ये 2 फरवरी के पहले आप देखोगे ये घोषणा की गई है। 2 फरवरी के पहले क्यों की गई है, क्योंकि 2 फरवरी को आप देखोगे कि वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में हम लोग क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो थोड़ा सा फैक्ट है लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें कि आखिर जो इंदौर है या फिर दूसरी सिटी है उदयपुर, उसे जो है क्यों ये दर्जा दिया गया, तो जैसा कि मैंने बोला कि दुनिया के वैसे शहर जो अपने शहर में जो वेटलैंड हैं की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके इकोलॉजी, उनकी बायोडाइवर्सिटी को रक्षा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयासों को ये क्या करता है, सराहना करता है, रिकॉग्नाइज करता है। और अगर आप देखोगे, अगर हम इंदौर की बात करें, तो इंदौर जो कि इंडिया का स्वच्छ शहरों में भी गिना जाता है, आप सभी जानते हैं कि उसे जो है इंडियाज स्मार्ट सिटी अवार्ड 2023 से भी क्या किया गया, नवाजा गया है, क्योंकि इंदौर ने जो है सैनिटेशन में, वाटर रिसोर्सेस में और अर्बन जो इन्वायरमेंट है उसमें आप बहुत ही सराहनीय कदम उठाए थे। तो स्वच्छता के मामले में इंदौर पहले से ही क्या है, भारत के कुछ चुनिंदा शहरों में शामिल है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो इंदौर में सिरपुर लेक है, याद रखिएगा कौन सा लेक, सिरपुर लेक, जो कि आपको ध्यान में रखना है एक रामसार स्थल है, यानी कि एक क्या है, रामसार साइट है। और यहां पर इंदौर के प्रशासन ने क्या किया है, जो सिरपुर लेक के आसपास जो इकोलॉजी है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको बचाने के लिए काफी सारे सराहनीय कदम उठाए हैं। और इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए आप देखोगे इंदौर को जो है क्या प्रदान किया गया, क्या दर्जा प्रदान किया गया, वेटलैंड सिटी का दर्जा प्रदान किया गया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है कि इंदौर में एक रामसार स्थल है, नाम क्या है, सिरपुर झील। और आप देखोगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां का वेटलैंड साइट है, जिसको बचाने का, जिसको ठीक रखने का काम कौन कर रही है, इंदौर की प्रशासन। और याद रखिएगा कि जो सिरपुर झील है वो काफी इंपॉर्टेंट है, एक पक्षी अभ्यारण्य भी आप देखोगे वहां पर विकसित किया जा रहा है, तो उसकी इकोलॉजी को बढ़ाने का काम कर रही है सरकार, और इसलिए आप देखोगे कि इंदौर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई। तो सिरपुर झील वहां पर क्या है, एक रामसार स्थल, जिसे कि एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी सरकार क्या कर रही है, बदल रही है, और इसको रिकॉग्नाइज करता है, रामसार कन्वेंशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया और इसे क्या बनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड सिटी। अब यहां पर आप देखोगे अगर हम जो दूसरा सिटी है भारत का जिसको कि दर्जा दिया गया उदयपुर, तो उदयपुर अपने आप में ही अगर हम देखें तो ये वेटलैंड के रूप में, वेटलैंड जो है आप देखोगे 5 ऐसे वेटलैंड साइट हैं जो इस शहर को क्या करते हैं, चारों तरफ से घेरते हैं। याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5 साइट कौन कौन से हैं, तो आप देखोगे कि जो पहला साइट क्या है, पिचौला, छोला, फतेह सागर, दूसरा क्या है आपका रंग सागर, तीसरा क्या है स्वरूप सागर, और आपका ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया आपका तीसरा, चौथा क्या हो गया आपका स्वरूप सागर, और फिफ्थ जो वहां पर वेटलैंड साइट है वो कौन है, दूध कलाई।
तो ये 5 ऐसे आप देखोगे जो वेटलैंड है, जो इस पूरे शहर को क्या करते हैं, घेरे हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदयपुर एक ऐसा शहर है जहां पर आप देखोगे कि वेटलैंड साइट प्रचुर मात्रा में है, और उदयपुर शहर ने क्या किया है, इन सभी 5 वेटलैंड साइट की सुरक्षा का, रक्षा का जो है प्रयास किया है, जिसको कि यहां पर रिकॉग्नाइज करते हुए उदयपुर को क्या दिया गया, वेटलैंड सिटी का दर्जा। तो यहां पर यह कहा गया कि ये जो पूरे के पूरे जो 5 हम देख रहे हैं वेटलैंड साइट, ये उदयपुर की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, साथ ही साथ उदयपुर सिटी का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको भी मेंटेन रखते हैं। आप देखोगे कि एक तरीके से जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं उससे भी बचाने का काम करते हैं कौन, ये आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड साइट। मान लीजिए बहुत ज्यादा वर्षा जब हो जाती है किसी सिटी में, तो आप देखोगे जहां पर भी वेटलैंड साइट होते हैं, तालाब होती हैं, ऐसे आर्द्र भूमि होते हैं, वो वर्षा के जल को क्या कर लेते हैं, अपने में समाहित कर लेते हैं, जिससे कि उस सिटी में अगर बाढ़ आने का खतरा भी है तो ये खतरा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कम हो जाता है। तो ऐसे कई सारे आप देखोगे सुरक्षा जो है ये 5 वेटलैंड साइट उदयपुर को प्रदान करते हैं। और उदयपुर के प्रशासन ने क्या किया है, इन 5 वेटलैंड साइट की सुरक्षा के लिए, वहां की इकोलॉजी, जो वहां की बायोडाइवर्सिटी है उसकी सुरक्षा के लिए काफी सराहनीय कदम उठाए हैं, जिसको कि वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज किया गया है और उदयपुर को क्या दिया गया, वेटलैंड साइट का दर्जा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप उदयपुर और इंदौर के वेटलैंड साइट के बारे में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी बातों को ध्यान में रखें। ठीक है, इनको भी आप लोग क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब हम लोग बात कर रहे हैं वेटलैंड सिटी की, यानी कि हमें यह समझना होगा कि आखिर ये जो वेटलैंड सिटी एक्रीडिटेशन है ये होता क्या है, ये क्यों दिया जाता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा ये जो बेसिक चीज है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर आप बात करें कि आज के टाइम में जो शहरों के आसपास जो आर्द्र भूमियां हैं या फिर जो भी वेटलैंड साइट पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा खतरा कहां पर है, किससे है, तो आप देखोगे उनसे सबसे ज्यादा खतरा किससे है, शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन से। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब हम शहरों में पाए जाने वाले वेटलैंड साइट की बात करते हैं और उनके जुड़े हुए चुनौतियों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो जिस तरीके से पूरी दुनिया में, भारत सहित पूरी दुनिया में शहरीकरण हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, वो इसके लिए सबसे बड़ा क्या है, खतरा है। आप देखोगे यहां पर ये कहा गया कि लगभग लगभग आज की दुनिया में 4 बिलियन पीपल, 4 बिलियन लोग जो हैं शहरों में रह रहे हैं, यानी कि पूरी दुनिया की लगभग 50% जो आबादी है कहां रह रही है, सिटीज में रह रही है। और लगातार आप देखोगे शहरों की तरफ जो पलायन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि जो शहरी आबादी है, शहर का जो आकार है वो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि शहरों की तरफ लोगों का आना जो है अभी भी चालू है। और यहां पर ये साफ साफ कहा गया है कि 2050 तक लगातार हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो शहरी आबादी है उसका जो आकार है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जब शहरों में आबादी बढ़ेगी, पॉपुलेशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो आप देखोगे जगह की मांग बढ़ेगी, घरों की मांग बढ़ेगी, तो क्या होगा, इंक्रोचमेंट होगा। और इंक्रोचमेंट किसका, जो हमारे वेटलैंड साइट है उनका। तो जो भी आर्द्र भूमि है आप देखोगे उसके आसपास घर बनाए जाएंगे, उसका इंक्रोचमेंट होगा, जिससे कि अल्टीमेटली क्या होगा, जो वेटलैंड साइट है उसको खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आज के टाइम में अगर हम जो सिटी में पाए जाने वाले जो वेटलैंड साइट हैं, जो स्थल हैं, उनके ऊपर जो सबसे बड़ी चुनौती है उसकी बात करें तो सबसे बड़ी चुनौती क्या है, शहरीकरण। और यहां पर आप देखोगे कि यह सोचा गया कि अगर इंक्रोचमेंट होता है, मानव बस्तियां वेटलैंड साइट के आसपास अगर बसाई जाएंगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका जो वेटलैंड साइट है उसको खतरा पैदा हो जाएगा। तो क्यों ना, मैंने बोला कि जो रामसार कन्वेंशन जो बैठक होती है 2015 में, उसमें इसी बात को लेकर के चर्चा की गई, दुनिया के वैसे शहर जो अपने शहर में पाए जाने वाले जो वेटलैंड साइट हैं, आर्द्र भूमि के स्थल हैं, उनकी सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। भले आबादी बढ़ रही है लेकिन वो वेटलैंड साइट की अभी भी क्या कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, उनका इंक्रोचमेंट नहीं कर रहे हैं। तो वैसे सिटी को हमें क्या करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, उनको
रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और इसी व्यवस्था के तहत आप देखोगे कि वैसे सिटी जो भले शहर में आबादी बढ़ रही है, लेकिन वो अपने वेटलैंड साइटों की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, वहां की इकोलॉजी की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहे हैं, वैसे सिटीज को जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा देने की बात कही गई और 15 में इसे स्वीकार किया गया और 18 में पहले बैच को हमने क्या किया, नामित होते हुए देखा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर वेटलैंड सिटी का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। आप सभी जानते हैं कि जो वेटलैंड है, जैसे मैंने अब पहले भी कहा कि अर्बन जो वेटलैंड है वो कई तरह की सुरक्षा हमें प्रदान करते हैं। एक तो वो शहर की जो संस्कृति है, जो उसका पर्यावरण खूबसूरती है, उसको भी दर्शाते हैं। दूसरा, कई तरह के जो नेचुरल डिजास्टर है उससे हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर ड्यूरिंग स्टॉर्म, अगर आप देखोगे जब तूफान वगैरह आते हैं, तो ये जो शहरी आर्द्र भूमि है वो क्या करते हैं, जो भारी वर्षा होती है उसके पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि शहरों में बाढ़ आने का खतरा कई गुना कम हो जाता है। इसके अलावा भी आप देखोगे कि अनेकों तरह की जो आपदाएं हैं उसको भी ये क्या करते हैं, कम करने का काम करते हैं। ठीक है ना। आप देखोगे कि आर्द्र भूमि के आसपास जो प्रचुर मात्रा में वनस्पति पाई जाती है ना, वो भी क्या करती है, शहर के विकास में एक तरीके से योगदान देती है। तो आसपास आप देखोगे जो भी वनस्पति है वो घरेलू और औद्योगिक जो कचरे हैं उनको भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कहने में यह आश्चर्य नहीं होगा कि जो शहर में पाए जाने वाले जो वेटलैंड साइट हैं वो कई तरीके से हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। और जो शहर इनको बचाने का काम कर रहे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए, उन्हें रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। और इसी उद्देश्य के तहत आप देखोगे कि क्या किया गया, दुनिया के वैसे शहर जो इनको बचाने का काम कर रहे हैं उन्हें हमने क्या किया, वेटलैंड सिटी का दर्जा देना शुरू किया। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रख, ठीक है। तो मैंने डिटेल में चर्चा कर ली है कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई। तो याद रखिएगा 2015 में हुई, है ना। और जो वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन होता है वो इसी बात को रिकॉग्नाइज करता है कि दुनिया के कुछ सिटी ऐसे हैं जो अपने वेटलैंड साइट की रक्षा करने के लिए सराहनीय कदम उठा रहे हैं। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो मान्यता मिलती है वेटलैंड सिटी की वो कितने सालों के लिए वैलिड होता है, मात्र 6 ईयर के लिए। अगर आप कुछ सालों के बाद अपने वेटलैंड को बचाने का प्रयास कम कर दोगे तो हो सकता है कि आपसे दर्जा छीन भी लिया जाए। तो ये सारी बातें मैं जो है मैंने आपको समझा दी हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर भारत सरकार भी लगातार जो ये प्रयास कर रही है कि हमारे जो देश हैं उसमें जो वेटलैंड साइट, खास करके जो रामसार कन्वेंशन के तहत जो वेटलैंड साइट हैं उनकी हम क्या करें, रक्षा करें, उनकी इकोलॉजी को और डाइवर्स बनाएं, कि बायोडाइवर्सिटी में क्या करें और इजाफा हम लोग करें। और आप देखोगे कि इसी साल जो है जो अमृत हेरिटेज इनिशिएटिव है वो सरकार ने क्या किया, शुरू किया। और जिसके तहत आप देखोगे हमारे देश में जितने भी रामसार साइट हैं, है ना, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं और सुदृढ़ करने का काम कर रहे हैं, उनको और इनरिच बनाने का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो वेटलैंड सिटी का दर्जा मिलने के बाद इसमें और तेजी आते हुए आपको दिखेगी। और भारत सरकार भी, आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आखिर भारत सरकार हमारे जो वेटलैंड साइट है रामसार कन्वेंशन के तहत उसको और अच्छा करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा भी अमृत हेरिटेज जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं इसी तरह का है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देता हूं कि आखिर ये रामसार कन्वेंशन है क्या, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में भी आप लोग डिटेल जानकारी जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन कभी भी बनाए जा सकते हैं। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 2 फरवरी 1971 को, 2 फरवरी 1971 आपको पता होगा कि 2 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, वर्ल्ड वेटलैंड डे। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही आप देखोगे ईरान का जो एक सिटी है रामसार, वहां पर जो है दुनिया के देशों ने क्या किया था, रामसार कन्वेंशन को साइन किया या फिर अपनाने का काम किया था। तो याद रखिएगा कि थोड़ा सा मैप को भी देख लेना है। मैंने क्या कहा, ईरान का एक शहर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामसार, वो यहां पर है, आप देख सकते हो।
और ये रहा आपका कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी के दक्षिणी तट पर आप देखोगे ईरान का एक शहर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामसार, और वहीं पर जो है ये कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 को। और आप देखोगे इस अंतर सरकारी संधि को क्या किया गया, अपनाने की बात कही गई। तो थोड़ा सा इन सभी बातों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि रामसार कन्वेंशन क्या है, इसका नाम रामसर क्यों है, और इसके तहत आप देखोगे कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करने पर दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि है उनको हम लोग क्या करते हैं, रामसार साइट का दर्जा देते हैं। और भारत में ऐसे कितने साइट हैं, तो 85। ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये कुछ जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि आप सभी को आज का ये करंट अफेयर्स टॉपिक पसंद आया होगा। दी गई जानकारियां आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी हैं। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक करेंगे, अपना कमेंट हमें देंगे। तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।